तलहा मेरी बात सुनो। हानिया, तुम रो रही? वो तलहा का फोन है, वो लंदन जा रहा है, आप बात कर लो। हेलो। हाँ तलहा, क्या हाल है? अरे यार, तुम तो बगैर मिले जा रहे हो, छुप छुप के। कम से कम एक बार मिलके तो चले जाते हैं। डोंट वरी, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। तुम रो रही थी? तलहा के जाने का बहुत दुख है तुम्हें? हाँ इब्राहिम, एक तो इसलिए कि वो सोलिया पप्पू से नाराज होकर जा रहा है, और दूसरा ये ठुकराए जाने का एहसास भी साथ लेके जा रहा है। शायद तुम नहीं कह रहे हो। मगर इब्राहिम, उसे लंदन नहीं जाना चाहिए। नहीं हानिया, उसे चले जाना चाहिए। उसके चले जाने में ही उसकी बेहतरी है। एक बात कहूं हानिया, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे हमारे खानदान में जिद कूट कूट के भरी हुई है। आप भूल रहे हैं इब्राहिम, आप भी इसी खानदान से ताल्लुक रखते हैं। इसीलिए याद दिला रहा हूं। चले। तलहा, मुझे पता है कि तुम्हारी माँ बहुत जिद्दी है, वो कभी तुम्हें माफ नहीं करेगी। लेकिन बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम उससे मिलकर जरूर जाओ। वक्त बड़ा बेरहम होता है, कुछ पता नहीं कि किस वक्त किससे क्या छीन कर ले जाए। मैं नहीं चाहता कि तुम या तुम्हारी माँ खाली हाथ रह जाए और बाद में पछतावा मुकद्दर बन जाए। पता नहीं मुझे क्यों ये महसूस हो रहा है कि जैसे शायद फिर कुछ होने वाला है। तूफान से पहले एक पुरस्कार से खामोशी होती है जो अंदर उतरती चली जाती है। प्लीज पापा, ऐसी बातें ना करें। मैं पहले इस खामोशी से बहुत खौफजदा हूं। इस सारे अरसे में शायद तुम्हारा सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, वो इसलिए कि तुम जज्बाती हो। तलहा, जिंदगी में बहुत सी मोहब्बतें मिलती हैं, लेकिन किसी एक मोहब्बत को हम अपनी जिंदगी बना लेते हैं। लेकिन बेटा, दुनिया बहुत बड़ी है, अपने आप को इस हिसाब से निकालो, तुम्हें बहुत सी मोहब्बतें मिल जाएंगी जो तुम्हें तुम्हारा माजी भुला देंगे। एक कैफियत से निकल के दूसरी कैफियत में जाना मुश्किल जरूर होता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता। ऐसा नहीं कर सकता पापा। कर सकते हो, बस कोशिश करने की जरूरत है। चलो उठो, तुम्हारी फ्लाइट 8 बजे की और 5 बजे तक तुम्हें पहुंचना है एयरपोर्ट। आज मैं फैयाज के ऑफिस गया था। अच्छा, बहुत अच्छा ऑफिस बनाया उसने, बहुत बेहतरीन। अलिशा, अपनी पूरी लाइफ में मैंने ऐसा ऑफिस नहीं देखा। और मजे की बात कि वो वापस भी आ रहा है। अच्छा, वो कब आ रहा है? जैसे ही उसको पता चला कि मुझे पैसे मिल गए, उसने वापसी का टिकट कटवा लिया। आज मैं बहुत खुश हूं, अब मैं अपनी मर्जी का काम कर सकूंगा। और हाँ, मैंने फैयाज को साफ कह दिया है कि उस ऑफिस का इफ्तिताह मेरी पहली बीवी अलिशा ही करेगी।
तुम होश में तो हो? मजाक कर रहा हूं यार। अलिशा, आज मैं बहुत खुश हूं। आज मुझे मेरे मतलब का काम करने का मौका जो मिल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम। अब प्लीज एक काम और कर दो, मुझे एक चाय पिलवा दो। आज मेरी एक बहुत अहम मीटिंग है और प्लीज दुआ करना कि मुझे वो प्रोजेक्ट मिल जाए बस। मुराद, प्लीज जरा पैसे सोच समझ के लगाना, क्योंकि अगर अब हमारे पैसे जाया हो गए तो कहीं से नहीं मिलेंगे। जानता हूं यार, और वैसे भी अब तो मुझे भी काफी अकल आ गई है, लेकिन पता नहीं पापा को अब तक इस बात का पता चला कि नहीं। और वैसे भी पता चल भी जाए तो क्या फर्क पड़ जाएगा। वैसे आज पता नहीं मेरी गैर मौजूदगी का पापा को एहसास हुआ कि नहीं। मेरे ख्याल से तुम्हें पापा को बता देना चाहिए। जी नहीं, मैं उनको कुछ नहीं बताऊंगा। जो कुछ बताना है वो तुम बताओगी, क्योंकि अगर मैंने उनको बताया तो वो नसीहतें कर करके मेरा दिमाग खराब कर देंगे। और पता है लिजबा, इंशाल्लाह मेरा ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाए, उसके बाद मैं अपना एक अलग घर बनाऊंगा, अपनी पसंद अपनी मर्जी का घर। और उसके बाद तुम्हारा ये जो घर है जो तुम जहेज में लाई थी, उसको हम किराए पर उठा देंगे। जी नहीं, मैं इस घर से कहीं नहीं जाने वाली, बल्कि तुम अपने बनाए हुए घर को किराए पे दे देना। अच्छा बाबा, अच्छा, इस बात का फैसला हम बाद में कर लेंगे। चाय तो बनवा दो। जलती है वो मुझसे, ये बात मैं शुरू से जानती हूँ। खुद बेटा जो नहीं पैदा कर सकी। कैसी फजूल बातें कर रही हो तुम? तुम्हारा बेटा तुम्हें खुद छोड़कर गया है, उसे सुरैया और हिबा ने नहीं बुलाया। मैं तो हैरान हूं कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा। मैंने कोई गलती नहीं की सुफियान, मैं अभी तक भूली नहीं हूँ जब अम्मा जानी ने आपको और मुझे अपने घर रहने के लिए कहा था। सबसे ज्यादा मुखालिफत सुरैया और रिजी ने की थी और कहा था कि घर दामाद रखना अच्छी बात नहीं है। और आज मेरे ही बेटे को अपना घर दामाद बना लिया। वो तो मैंने खुद उन्हें मना किया था कि वो जाकर अम्मा जानी को मना कर दें। क्या? मैं घर दामाद नहीं बनना चाह रहा था, पर अब गरीब मुर्दे को खाने का क्या फायदा। भला इंग्लैंड जा रहा है, तुमसे मिलना चाह रहा है। मुझे किसी से नहीं मिलना। जा रहा है तो ये सोच कर जाए कि उसकी मां मर गई है उसके लिए। आपका दिल इतना सख्त क्यों हो गया मामा? मां सारी दुनिया से तो नफरत कर सकती, लेकिन अपनी औलाद से नफरत नहीं कर सकती। तुम जैसी औलाद मोहब्बत करने के काबिल ही नहीं है। सोच लिया है मैंने, सोच लिया है कि मेरा कोई बेटा ही नहीं था। एक बेटी थी, ब्याह दी। पछताओगी, बहुत पछताओगी। तुम्हारे पास रोने के लिए नहीं आऊंगी सुफियान। यूं भी तुम्हारा कांदा तो किसी और के रोने के लिए है ना। कह देना सुरैया और अम्मा जानी से कि उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। गिन गिन के बदले लूंगी मैं। शर्म नहीं आई उनको मेरी औलाद मुझसे छीनते हुए। बद्दुआ दूंगी मैं सुरैया को कि खुदा उससे भी इसकी औलाद छीन ले। जबान खोलने से पहले होश से काम लिया करो। हैरत है, ये आप मुझसे पूछ रही हैं। आपको तो मुझसे नफरत होगी ना, क्योंकि मेरी वजह से आपकी बेटे को उसकी मोहब्बत जो नहीं मिल सकी। कायनात